बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर, आपको पता ही है कि वो तो कैंची हाथ में लेकर फिर रहे हैं ना, कैसे किसी तरीके से ये जो एक फॉर्मेट का फीता रह गया ना विराट और रोहित का, इस पर भी कैंची चला दूं। तो अब वो कैंची चल तो नहीं रही, ठीक है, अभी फिलहाल तो वो कैंची उनको मौका नहीं मिल रहा चलाने का। तो उन्होंने कहा एक काम करो ना, इनकी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी है ना, उस पर कैंची चला दो। बीसीसीआई, ये आपको लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि जी बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है ना अपना, उसमें वो बड़ी मेजर किस्म की चेंजेस करने लगे हैं। और इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम चेंज जो कुछ टाइम पहले पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में की थी। वो ये है कि बीसीसीआई A+ कैटेगरी को ख़त्म कर रहा है। हमने ए कैटेगरी को ख़त्म किया था, बीसीसीआई जो है वो A+ कैटेगरी को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। और ये एक नया रीवैम्प मॉडल होगा, और अगर ये बीसीसीआई इसको, जिसे कहते हैं, इस पर साइन कर देता है, इसको मंजूर कर लेता है, तो फिर इस हिसाब से विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों कैटेगरी B में आ जाएंगे। उनको अब ये कैटेगरी B क्यों दी जा रही है, वाई नॉट A, वो भी एक अजीब सा मामला है, ठीक है। अजीत अगरकर और जो सिलेक्शन कमेटी, अजीत अगरकर की मतलब बेसिकली अजीत अगरकर और सिलेक्शन कमेटी जो है ना, ये उनका कोई मुश्तरका फ़ैसला है। एंड आई डोंट नो इसमें अब ओजा और आरपी सिंह की कितनी यस है इस सारे फ़ैसले को। और ये जो बेसिकली एडवाइस है, या ये जो आप उसे कह लें कि एक नोशन पेश किया गया है अजीत अगरकर की तरफ से और उनकी सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, उसमें यह है जनाब कि जो A+ कैटेगरी है उसको ख़त्म कर दिया जाए और सिर्फ 3 ग्रेड्स या 3 कैटेगरीज रखी जाए, A, B और C, ठीक है। अच्छा, इस नई जो पॉलिसी ये इन्होंने दी है, उसमें वो सीनियर क्रिकेटर्स जो सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, ठीक है, उनको A कैटेगरी ना दी जाए, उनको B कैटेगरी दी जाए। इसी वजह से विराट और रोहित को कैटेगरी B मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट नहीं खेल रहे, वो अब सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, विच इज़ ODI क्रिकेट। अच्छा, जो इस वक्त BCCI के अंदर कैटेगरीज बनी हुई है ना, उसमें A+ कैटेगरी है जिसमें 7 करोड़ रुपया मिलता है। A+ कैटेगरी में 7 करोड़ रुपया, A कैटेगरी में 5 करोड़, B कैटेगरी में 3 करोड़ और C कैटेगरी में 1 करोड़ रुपया मिलता है, ठीक है। अच्छा, खैर पैसे तो ये भी ठीक ठाक हैं, बट वो पैसे से ज़्यादा मेरा ख्याल है रेपुटेशन भी होती है ना। विराट और रोहित को पैसे की अब क्या ही, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको होगा, लेकिन वो अपना निज़ाम सारा सीधा कर चुके होंगे अब तक। लेकिन स्टिल वो एक रेपुटेशन होती है ना कि यार सीनियर प्लेयर है, ये A+ कैटेगरी में है, ठीक है। वो थोड़ा ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये चीज़ें जो हैं वो उस हिसाब से भी देखी जाती हैं। अच्छा, तो अब इस टाइम ये जो अप्रैल 2025 में जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट दी गई थी ना, उसमें A+ कैटेगरी में रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, रविंद्र जडेजा हैं और जसप्रीत बुमराह हैं, ये 4 हैं, ठीक है। A कैटेगरी में सिराज हैं, KL राहुल हैं, शुभमन गिल हैं, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शामी और ऋषभ पंत, ठीक हो गया। अच्छा, B कैटेगरी में सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर हैं। और C कैटेगरी में, जिसे कहते हैं, उनकी आपकी नई लॉट है, कहीं काफ़ी जिसे कहते हैं यंगस्टर्स जो हैं वो C कैटेगरी में आते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, गायकवाड, दुबे, बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, अर्शदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पतिदर, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नितेश कुमार रेड्डी, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, ठीक है, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, ये सारे जो हैं ये C कैटेगरी में आते हैं। तो अब अगर ये रीवैम्प होती है तो फिर इसका मतलब यह है कि A+ गई, फिर A, B, C हो जाएगी। तो चूँकि विराट 3, उसमें फिर मेरा ख्याल है ये शायद बुमराह को A में रखें, ठीक है, क्योंकि बुमराह तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, खेलते सिलेक्टिव हैं बट खेलते तीनों हैं, तो उनको शायद A कैटेगरी में रखा जाए। जडेजा का भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद वो नीचे आ जाए, क्योंकि जडेजा भी 2 फॉर्मेट खेलते हैं, लेकिन 2 मेरा ख्याल है शायद जडेजा भी A में रह ही जाएँ, क्योंकि दो मेरा ख्याल है शायद इनकी कंडीशन है कि 2 फॉर्मेट पक्के हों, तो विराट और रोहित तो ऑटोमेटिकली नीचे आएंगे A+ कैटेगरी से। और A+ चूँकि ख़त्म हो गई तो वो फिर A बनी, तो A में चूँकि
ये दोनों तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट नहीं खेलते, सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली बी में आ जाएंगे। ये नया रीवैम्प सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मॉडल है जो कि इंडिया की सिलेक्शन कमेटी की तरफ से दिया गया है बीसीसीआई को। अभी बीसीसीआई ने इसको मंजूर नहीं किया, उसके ऊपर डेफिनेटली बीसीसीआई के अंदर जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके बीच में भी तो डिबेट होगी ना। उनको भी तो होगा कि भाई साहब विराट को और रोहित को अगर हम उठाकर A+ से सीधा B में कर रहे हैं, ठीक है, पैसे पूसों का तो इशू नहीं है, लेकिन वो यार एक वैल्यू तो होती है ना प्लेयर की, कि यार इतना इंडिया के लिए सर्व किया है, 15-15 18-18 साल क्रिकेट खेल ली है, मैचेस जितवाए हैं, टूर्नामेंट्स जितवाए हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ जितवाई हैं, फिर वो वाइट बॉल की हो, वो रेड बॉल की हो, तो हम इतने जो सीनियर प्लेयर्स हैं अगर उनको इस तरीके से नीचे कर देंगे तो अवाम में या जनता में एक बैकलैश आएगा यार कि ये दिस इज़ काइंड ऑफ अ डिसरिस्पेक्ट। और टेक्निकली तो बात ठीक है, टेक्निकलिटीज़ के हिसाब से आप जाएं तो वहाँ तो बात ठीक नज़र आती है कि ठीक है यार, वो एक फार्मूला है जिसमें तीनों फॉर्मेट के जो खेलने वाले हैं उनको ऊपर मौका मिलेगा, एक कैटेगरी में जो नहीं खेलते, तीनों फॉर्मेट एक कैटेगरी खेलते हैं, एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, उनको नीचे ले आओ। ये तो सिंपल सा एक फार्मूला है। लेकिन वो हमारे यहाँ पर ना पाकिस्तान इंडिया में इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ चलती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो बीसीसीआई को ना उन इमोशंस को भी देखना पड़ेगा। बट लेट्स सी, अभी तो इसके ऊपर बात स्टार्ट हुई है, अभी तो प्रपोजल किया है, बीसीसीआई मंजूर करता है नहीं करता ये तो आने वाला टाइम बताएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग, पीस आउट।